हम तुम एक कमरे में बंद हों और मम्मी पापा बाहर चले गए। क्या हुआ? अब नहीं करना रोमांस? रहने दो शिवम। अरे अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती कोई देख लेगा। रहने दो शिवम। क्या हुआ? मैं कुछ लाने भूल गया? अरे यार तुमने तो कुछ मंगवाया भी नहीं था, तो फिर इतनी गुस्सा क्यों? नहीं यार शिवम, रहने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे कोई समस्या है तो बताओ ना, निकालेंगे उसका कोई समाधान। मुझे इस घर में अब नहीं रहना। घर में नहीं रहना मतलब? मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं कहीं अलग रहें, तुम्हारे मम्मी पापा से अलग। हनी तुम पागल हो गई हो क्या? क्या अनाप शनाप बोल रही हो? देखो शिवम, आज ना तुमको फैसला करना ही होगा, तुम्हारे मम्मी पापा या फिर मैं। ये क्या बेफिजूल की बातें कर रही हो हनी? अरे मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? मतलब ये कि मेरे माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें मेरी इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मैं उन्हें इस टाइम छोड़ दूंगा तो मैं एक अच्छा बेटा नहीं कहलाऊंगा। और मैं भी तो अपना घर छोड़ के आई हूँ ना, मैंने भी तो अपने मम्मी पापा को छोड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए, उसका क्या? सुनो, भगा के नहीं लाया हूँ मैं तुम्हें, हमारी शादी हुई है और खुशी खुशी तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है तुम्हें मेरे पास। पर खुशी खुशी रहा तो नहीं जा रहा ना मुझसे। तुम्हारी माँ के ताने सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने पे खत्म होते हैं, नहीं सहा जाता मुझसे। अरे हनी, अगर तुम गलतियां करोगी तो सुनने को तो मिलेगा ही ना। अरे वो बड़े बुजुर्ग है, वो सुनाते नहीं समझाते हैं। खाने में थोड़ा लेट होना और सुबह थोड़ा सा लेट उठना कौन सी बड़ी गलती है? माना कि ये कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अब अच्छा तो होने लगेगा कि वो लोग इस उम्र में तुम्हें चाय बना के दे। दिन भर सोफे पे बैठकर तुम्हारे पापा, बेड पर बैठी हुई तुम्हारी माँ मुझे पूरे दिन ऑर्डर देते रहते हैं। अरे एमबीए की डिग्री मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को दिन में 4 बार चाय पिलाने के लिए ली है। अरे तो जॉब करने के लिए मना किसने किया है? ढूंढ लो कोई अच्छी जॉब, करने लगो। सोच समझ कर बोलो शिवम, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। मुंह खुल जाएगा मतलब? हनी, हमारी शादी को ढंग से 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रही हो। क्या यही सिखाया गया था तुम्हें एमबीए की डिग्री में कि घर कैसे उजाड़ते हैं? जहाँ आपको आपके काम की इज्जत न मिले ना, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बस यही सीखा है मैंने बचपन से। बिल्कुल सही सीखा है जो भी सीखा है, लेकिन ये सीखना भूल गई कि घर के बड़े बुजुर्ग जब भी कुछ बोले तो उसे आशीर्वाद समझ के सुन लेना चाहिए। तुम्हारे घर वाले आशीर्वाद नहीं गालियाँ देते हैं और पूछते हैं मुझसे कि क्या लाई हूँ मैं, क्या दिया है मेरे मम्मी पापा ने दहेज में। बोलो क्या जवाब दूं मैं इन सब चीजों का? हम दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ना भूत प्रेत बन के भटकते रहते हैं बस इस घर में। नहीं, बहू थोड़ी आई है तुम्हारे घर में, बावर्ची बना के रखा है मुझे। अरे उनका मन करता होगा नया कुछ खाने का, भला किसका मन नहीं करेगा? घर में नई बहू आई है, उनका मन करता है तुम्हारे हाथ का खाने का। तुम्हारे मम्मी पापा को ना रोज के रोज कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए। अरे नौकर हूँ क्या मैं? हाँ, मेरी गलती है सारी, मैं ही बुरी हूँ ना। अरे तुम जो भी कमाते हो ना, तुम सारा का सारा अपने मम्मी पापा को जाके दे देते हो। अरे शिवम, हमारा भी तो कोई फ्यूचर है, हमें भी तो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है, हम दोनों को भी तो प्राइवेसी चाहिए। हमारा फ्यूचर? तुम्हें पता हमारा फ्यूचर बन पाया है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपना फ्यूचर नहीं देखा था, वरना आज हम साथ नहीं होते। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब कुछ दिखता है। अरे 1 महीना नहीं हुआ मुझे इस घर में आए हुए और तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझसे काम करवा करवा के मेरी हालत खराब कर दी है। नौकर से भी 72 हालत कर दी है मेरी। इस घर में ना मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं तुमसे 5 मिनट बात भी नहीं कर पाती हूँ। अरे हनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। तुम्हारे सास ससुर मतलब मेरे माँ बाप, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ढंग से रहने नहीं देते इस घर में? बस करो यार हनी, तुम्हें पता भी है मेरे माँ बाप कहाँ गए हैं? मुझे क्या करना, कहीं भी गए हो, एटलीस्ट इस बहाने मुझे तुमसे बात करने का मौका तो मिला। मेरे माँ बाप गाँव गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, हमारे लिए, ताकि हमें प्राइवेसी मिल सके। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो तो 1 महीने के लिए यहाँ आए थे। लोग तो अपनी बहू का सुख सालों सालों तक लेते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप तो 1 महीने के लिए आए थे। वो देखना चाहते थे कि उनकी बहू कैसी है। लगता है उन्होंने 1 महीने में सालों का सुख ले लिया, शायद इसलिए तुम इतनी परेशान होगी और वो इतना खुश होकर यहाँ से गए। हमें माना कि मेरे माँ बाप इतने मॉडर्न नहीं है, लेकिन इतना वो भी जानते हैं कि आजकल के बच्चों को पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, इसलिए वो चले गए। और तुम उनके जाने का इस तरह से यूज कर रही हो मुझे उनसे अलग करके। दैट्स नॉट फेयर हनी। आई एम रियली सॉरी शिवम, बहुत बड़ी गलती हो गई, बिना सच जाने तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी। एक बात याद रखना हनी, बच्चे माँ बाप के बारे में चाहे जितना बुरा सोचते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छे ही सोचते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें। आई एम रियली सॉरी शिवम,